The Power of a Half Hour by Tommy Barnett, only on Giggle. जब आप बच्चे थे तभी से आपको बड़ा सपना देखने और बड़ा सोचने के लिए कहा गया होगा। आपको हमेशा अच्छे मार्क्स लाने या ज्यादा सैलरी वाली जॉब पाने का गोल रखने के लिए कहा गया होगा, और यह भी कि आपको कभी सेकंड या थर्ड आने पर सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी चीजों को पाने में वक्त लगता है। आप जो भी करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली इतने अच्छे या माहिर नहीं बन जाते। आप बड़े और अमेजिंग तब बनते हैं जब आप छोटी शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको रोज का वक्त निकालने की जरूरत है। हर एक मिनट एक सीढ़ी की तरह होता है जो आपको ग्रेट बनाने या एक बेहतरीन मकाम पर ले जाने का काम करता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने दिन के उस आधे घंटे का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। आप ये भी सीखेंगे कि खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने। यकीन मानिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको दिन में सिर्फ 30 मिनट की जरूरत है। द पावर ऑफ अ हाफ आवर टू इम्पैक्ट योर लाइफ। 30 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस बात पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है ना? 30 मिनट से ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो आपके 24 घंटों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन कार्ल शोल्ट्ज की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में सिर्फ 30 मिनट ही लगे। कार्ल 80 के दशक के एक आम एम्प्लॉय थे। वो एक ऐसे सेल्समैन थे जो अपने काम में बहुत अच्छे थे। वो बेशकीमती सिक्के और कीमती मेटल्स बेचा करते थे। वक्त के साथ कार्ल कुछ और बेहतर करना चाहते थे। वो अपना बॉस खुद बनना चाहते थे। इसलिए कार्ल ने सेल्समैन की जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। हर स्टार्टअप की तरह कार्ल को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रॉफिट और कस्टमर्स दोनों की जरूरत थी। सबसे पहले वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। एंटरप्रेन्योर्स की एक कॉन्फ्रेंस में एक आदमी कार्ल के पास गया। इस आदमी का नाम स्टीफन था। स्टीफन ने कहा कि वो एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और इन्वेस्टर है। स्टीफन के लिए इन्वेस्टिंग एक नया फील्ड था, इसीलिए किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले वो कार्ल जैसे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था। कार्ल तो ऐसे ही मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक इन्वेस्टर मिलने से उसके बिजनेस को ग्रो करने में काफी मदद मिलेगी। स्टीफन की सिर्फ एक ही शर्त थी और वो इस बारे में कार्ल के साथ 30 मिनट की एक मीटिंग में बात करना चाहता था। स्टीफन ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स कैश में होंगी। उनके बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताया जाएगा। इस समय के दौरान गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए नए रूल बनाए थे। $10,000 से ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी कि IRS को बताना होगा। IRS एक ऐसी एजेंसी थी जो टैक्स और टैक्स लॉ के लिए जिम्मेदार थी। अगर कार्ल उनके ट्रांजैक्शन के बारे में उन्हें रिपोर्ट करते हैं तो स्टीफन इन्वेस्टर बनकर उनका साथ नहीं देगा। यह 30 मिनट की मीटिंग कार्ल के लिए काफी मुश्किल साबित हुई। स्टीफन की इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस को बढ़ा सकती थी, जिससे कार्ल का प्रॉफिट आसमान छू सकता था। लेकिन कार्ल कानून के हर रूल को फॉलो करना चाहते थे। मगर आखिर में कार्ल ने स्टीफन की शर्त मान ली। कार्ल को पैसा चाहिए था क्योंकि उनकी फैमिली की जिम्मेदारी उन पर थी। कई ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद स्टीफन ने कार्ल को एक काला सूटकेस दिया जिसमें $2 लाख थे। इससे कार्ल को थोड़ा अजीब लगने लगा। स्टीफन उन्हें इतना पैसा क्यों दे रहा था? वो कानून के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे थे? आखिर क्या होने वाला था? ऐसा लगा कि इन सवालों का जवाब देने के लिए कार्ल के ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ी। स्टीफन एक असली इन्वेस्टर नहीं था। वो IRS के एक अंडरकवर एजेंट थे। उसने कार्ल को कहा कि उसे गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसने अपने ट्रांजैक्शन के बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताया। कार्ल की जिंदगी बर्बाद होने में सिर्फ 30 मिनट लगे। हम सभी कोई चमत्कार या कोई बड़ा मोमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम तुरंत वेट कम करना चाहते हैं, इंस्टेंट अमीर बनना चाहते हैं या पहली ही डेट में सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। मगर ये चीजें आपको तुरंत नहीं मिलेंगी। इसीलिए आपको छोटे छोटे प्रोग्रेस के असर की अहमियत को समझना होगा। वक्त बेहद कीमती है। उन घंटों के बारे में सोचिए जो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। क्या होता अगर आप उसके बजाय उन घंटों को कोई प्रोडक्टिव या काम की चीजों को करने में लगाते? तो आप जिस चीज पर समय लगाते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप अपना टाइम कहां लगा रहे हैं।
क्योंकि वो पल आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? रोज 30 मिनट देकर इसकी शुरुआत करें। क्या आप गिटार सीखना चाहते हैं तो 30 मिनट के लिए कुछ वीडियो ट्यूटोरियल देखिए। ज्यादा सोशल होना चाहते हैं तो 30 मिनट एक पार्क में जाकर अनजान लोगों से बात कीजिए। अच्छे इरादों से बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त भी असल में थोड़ा नहीं होता है। द पावर ऑफ अ हाफ आवर टू चार्ट योर लाइफ पाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में कहां जा रहे हैं? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? ये सवाल आपको बेशक डरा सकते हैं, लेकिन इन सवालों का इरादा साफ है। एक मकसद होना आपको जीने के लिए इंस्पायर करता है। यह आपको पैशन, एनर्जी से भरपूर और खुश बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक मकसद ढूंढना मुश्किल है। आप रोज सिर्फ 30 मिनट देकर अपनी जिंदगी का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन आपको आखिर करना क्या चाहिए? अपने मकसद को ढूंढने के लिए आप छोटे थे या टीनेजर थे तब आप क्या करना चाहते थे? आपको क्या अच्छा लगता था? या ऐसी कौन सी चीजें थी जिनके लिए आपके अंदर पैशन था? इस बुक के ऑथर टॉमी बार्नेट को अपना मकसद ढूंढना मुश्किल लगता था। वो हर काम को धीरे धीरे समझते थे। वो अपने दोस्तों में सबसे छोटे कद के थे, इसीलिए टॉमी को हमेशा यही लगता था कि उनकी उम्र के बच्चों के साथ उनकी कभी नहीं बन सकती। उनके दोस्त भी यही कहकर उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी हाइट की वजह से वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टॉमी के पिता अपनी कम्युनिटी के एक सम्मानित पादरी थे। टॉमी बड़े होकर मिनिस्ट्री में शामिल होना चाहते थे। उनके छोटे कद के बावजूद टॉमी कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने खुद को ऐसे लोगों के आसपास रखा जो मिनिस्ट्री को लेकर काफी पैशनेट थे। टॉमी ने बचपन में ही एक चीज सीखी और वो था फेथ, या भगवान और धर्म पर विश्वास। वो भगवान और चर्च में अपने पिता के पैशन को देखकर काफी इंस्पायर हुए थे। अलग अलग बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी के लोग उनके फेथ की वजह से एक साथ इकट्ठे होते थे और ये बहुत बड़े कमाल की बात थी। आप सोचेंगे कि टॉमी को तो आसानी से अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था, लेकिन हर किसी की जिंदगी का मकसद जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो उतना अच्छा होता है। टॉमी जानते थे कि वो धर्म को लेकर अपने फेथ को अपनी जिंदगी के सेंटर में रखना चाहते थे। वो मिनिस्ट्री में भी जाना चाहते थे, लेकिन मिनिस्ट्री में जाने के बाद वो क्या करेंगे? 20 साल के होने के बाद टॉमी वीकेंड्स पर धर्म और भगवान से जुड़ी बातों के बारे में चर्च में उपदेश दिया करते थे। भले ही लोग भगवान या धर्म पर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन वो सभी को भगवान के बारे में बताना पसंद करते थे। मगर टॉमी सिर्फ उपदेश देने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि वो गाते भी बहुत अच्छा थे। वो भक्ति के गाने गाकर भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। यह ऐसी चीज है जिसमें वो सबसे ज्यादा माहिर थे। प्रीचर टॉमी को रोक नहीं रहे थे, वो सिर्फ टॉमी को यह याद दिला रहे थे कि उन्हें अपने टैलेंट और काबिलियत को सिर्फ एक चीज पर लगाना चाहिए। और फिर टॉमी ने भगवान के बारे में उपदेश देते रहने का फैसला किया। वो मानते थे कि भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए जन्म दिया है। अपना मकसद ढूंढने के लिए अपना बचपन याद कीजिए। आप सबसे ज्यादा वक्त किस चीज या काम को करने में बिताते थे? आपके इंटरेस्ट और पैशन क्या थी? वहां से सोचिए कि आज बड़े होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। हर रोज 30 मिनट इस बारे में सोचिए। इन 30 मिनट के सेशन खत्म होने के बाद आप अपनी जिंदगी का एक स्पेसिफिक मकसद जान लेंगे। द पावर ऑफ हाफ आवर टू बिल्ड योर कैरेक्टर। जब हम कहते हैं कि एक इंसान का कैरेक्टर अच्छा है तो इसका क्या मतलब है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। अच्छा कैरेक्टर उस इंसान के काम करने के तरीके, पर्सनैलिटी और नजरिए से जुड़ा हो सकता है। लेकिन बाइबल के हिसाब से कैरेक्टर का मतलब है इंसान का हम्बल यानी कि विनम्र एटीट्यूड। जब इंसान बड़ी चीजें हासिल करने लगता है तो उसका ईगो यानी कि घमंड यानी कि अहंकार भी बढ़ने लगता है। इसीलिए तो कई मशहूर लोगों को उनके घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। टॉमी के एक फ्रेंड थे जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर थे। उनका नाम फ्रांसिस था। उन्होंने एक दिन टॉमी के साथ अपना एक सीक्रेट शेयर किया। फ्रांसिस ने बताया कि वो अपने एडिटर से काफी नाराज हैं। वो उसके काम को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या उनके एडिटर्स ने कभी बेस्ट सेलिंग नॉवेल लिखा है? बिल्कुल नहीं। फ्रांसिस काफी गुस्से में थे।
उनके ईगो को बहुत ठेस पहुंची थी। फ्रांसिस इतने गुस्से में थे कि वो सीधा पब्लिशिंग हाउस पहुंच गए। वो उस इंसान से बात करना चाहते थे जिसने उनकी बुक एडिट की थी। 30 मिनट तक फ्रांसिस और उनके एडिटर रीज ने बातचीत की। शुरुआत में फ्रांसिस रीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रीज फ्रांसिस को सही और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बात करते रहे, फ्रांसिस को रीज पसंद आने लगी। वो एक प्यारी और एक अच्छी औरत थी जो अपने काम को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने फ्रांसिस की बुक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने में मदद की। उनकी 30 मिनट की मीटिंग खत्म होने के बाद फ्रांसिस काफी खुश थे। वो रीज के बारे में गलत सोच रहे थे। अब तो उन्हें बेसब्री से इंतजार था कि रीज आगे उनके काम के बारे में क्या कहने वाली थी। ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि हम हम्बल हैं भी या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हम्बल हैं, फिर भी ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता दिखाने से आपका कुछ नहीं जाएगा। हर दिन 30 मिनट अपने अंदर विनम्र होने का जज्बा डेवलप कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। पहला, हर रोज किसी एक इंसान की तारीफ करने का मिशन बनाइए। किसी की तारीफ करना मुश्किल काम नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है। इस तरीके से आप विनम्र रहते हुए किसी को खुश कर सकते हैं। दूसरा, जो भी आपकी मदद करता है उसे शुक्रिया कहना कभी ना भूलें। ये कोई भी हो सकता है जिसने आपकी आज या और कभी भी मदद की हो। शुक्रगुजार रहना आपको याद दिलाता है कि आप आज जो भी हैं, दूसरे लोगों की मदद के बिना कभी नहीं बन सकते थे। तीसरा, एक अच्छे लिसनर बनिए। जब आपका बच्चा अपने दिन के बारे में बताता है तो उससे और सवाल पूछिए। अपने कलीग को उसके आइडिया के बारे में और बताने के लिए एनकरेज कीजिए। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। 10 बातों की एक बात, ऐसा इंसान बनिए जिससे लोग खुलकर अपनी बात कह सकते हो। द पावर ऑफ ए हाफ आवर टू एडवांस योर ड्रीम्स। जैसे जैसे टॉमी बड़े होने लगे, उनका भगवान के प्रति विश्वास और भी गहरा होने लगा। वो लोगों को उपदेश देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के कई शहरों में जाने लगे। कुछ समय बाद टॉमी की शादी हुई और उनके घर एक नन्हा मेहमान आया जिसका नाम मैथ्यू रखा गया। टॉमी और मैथ्यू ने लॉस एंजलिस जाने का फैसला किया। वो लोग ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे जिसे चर्च में बदला जा सके। किस्मत से मैथ्यू को एक पुराना बंद पड़ा एक हॉस्पिटल का कैंपस मिला जो सेल पर था। ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी और बड़ी थी। टॉमी को प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई, लेकिन वो जानते थे कि वो काफी महंगा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने रियल एस्टेट के ब्रोकर से उसकी कीमत के बारे में पूछा। टॉमी को लग रहा था कि उसकी कीमत कम से कम $25 मिलियन तो होगी ही, लेकिन इसके बजाय ब्रोकर ने टॉमी से ऑफर रखने के लिए कहा। वो पहले से जानते थे कि वो इस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाएंगे, इसीलिए टॉमी ने इज्जत बचाने के लिए बहुत ही कम कीमत बताई। ब्रोकर ने उन्हें अपना पूरा वक्त दिया था, इसलिए कम से कम ऐसा तो लगना चाहिए था कि टॉमी इसे सच में खरीदना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके $3.9 मिलियन दूंगा। जब ब्रोकर ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो टॉमी हक्के बक्के रह गए। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी उन्हें $4 मिलियन से भी कम दाम में मिल रही थी। ऐसी डील को छोड़ने वाला तो कोई पागल ही होगा। इसीलिए पैसों का बंदोबस्त न होते हुए भी टॉमी डील के साथ आगे बढ़ने के लिए राजी हो गए। उनके पास प्रॉपर्टी के पैसे देने के लिए 1.5 साल का वक्त था। पैसों का इंतजाम करने के लिए अगले कुछ महीनों में टॉमी से जो कुछ भी हो सका उन्होंने सब किया। उनका मिशन एक ऐसा चर्च बनाना था जहां आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोग बेफिक्र होकर जा सकते थे। वो जानते थे कि उन चीजों में से एक था जो भगवान उनसे करवाना चाहते थे। टॉमी और उनके चर्च के करीबी दोस्तों ने 16 महीनों में $2.4 मिलियन का इंतजाम कर लिया। यह इतनी बड़ी चुनौती थी जो टॉमी अपने दोस्तों के बिना कभी पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रॉपर्टी का पूरा पैसा देने के लिए उन्हें अभी $2 मिलियन की जरूरत थी। अब टॉमी निराश होने लगे थे। 2 महीनों में वो $2 मिलियन का इंतजाम कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम के बावजूद टॉमी उपदेश देते रहे। उनके बेटे मैथ्यू ने भी उपदेश देना शुरू कर दिया था। टॉमी जानते थे कि उनके लगभग सभी दोस्तों ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने में सपोर्ट किया था सिवाय एक के। रॉन टॉमी के एक ऐसे दोस्त थे जो काफी प्रभावशाली थे। वो भी भगवान और धर्म में यकीन करने वाले शख्स थे और टॉमी को बेहद पसंद करते थे। लेकिन रॉन इस प्रॉपर्टी को खरीदने के खिलाफ थे। पैसों का इंतजाम करने में टॉमी जितना स्ट्रेस और थकान झेल रहे थे, उनसे वो देखा नहीं जा रहा था।
टॉमी ने इस बात की सराहना की कि रॉन उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वो रॉन को यह दिखाना चाहते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो एक नेक काम था। इसीलिए टॉमी ने रॉन को प्रॉपर्टी देखने के लिए बुलाया। पहले तो रॉन जाना नहीं चाहते थे, लेकिन टॉमी के जोर देने पर वो दोनों लॉस एंजलिस पहुंचे। टॉमी ने इस प्रॉपर्टी को लेकर अपने प्लान के बारे में रॉन से 30 मिनट तक बातचीत की। भले ही आज उस प्रॉपर्टी में काफी काम और मरम्मत करना बाकी था, लेकिन टॉमी जानते थे कि एक बार अगर ये पूरा हो गया तो ये एक मास्टरपीस बनेगा। टॉमी ने इतनी शिद्दत और प्यार से बात की कि रॉन की आंख भर आई। अपने धर्म और चर्च के लिए टॉमी का समर्पण और प्यार देखकर रॉन इतना इंस्पायर हो गए कि प्रॉपर्टी देखते ही उन्होंने तुरंत उन्हें $1 मिलियन दे दिए। उस रात रॉन के बेटे ने टॉमी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि उसके पिता ने बताया कि टॉमी क्या कर रहे हैं। ये बात रॉन के बेटे के दिल को भी छू गई और उसने उन्हें $1 मिलियन देने का फैसला किया। अब टॉमी के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा पैसा था। 30 मिनट में उन्होंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया था। नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। अपने परिवार और दोस्तों की मदद से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। यकीनन आपको खुद पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। टॉमी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। वो कभी इतने निराश या परेशान नहीं हुए कि यह काम नहीं हो सकता। इसके बजाय टॉमी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया जिसे वो पूरा करना चाहते थे। वो जानते थे कि उनमें वो बात है जो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए चाहिए। किसी काम को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। 30 मिनट के लिए खुद को याद दिलाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उन सभी पुरानी रुकावटों को याद करें जिससे आप खुद को निकाल पाए थे और कैसे उन घटनाओं ने आपको मजबूत बनाया है। नेक्स्ट चैप्टर है द पावर ऑफ अ हाफ आवर टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप्स। प्यार दिखाना और देना ऐसा काम होना चाहिए जो आपको रोज करना चाहिए। किसी के साथ हमेशा खड़े रहकर साथ देना इस दुनिया की बेस्ट फीलिंग है। दूसरों को प्यार दिखाने के सैकड़ों तरीके हैं। आप दूसरों की तारीफ कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें अपना वक्त दे सकते हैं और गले लगाकर दूसरों को अपना प्यार जता सकते हैं। आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। प्यार जताना थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन उस वक्त के बारे में सोचिए जब किसी ने कहा था कि आपने अच्छा काम किया है। याद कीजिए जब बारिश में किसी ने आपके साथ अपना छाता शेयर किया था ताकि आप भीग न जाएं। जब कोई प्यार भरा जेस्चर दिखाता है तो यह एहसास लंबे वक्त तक आपके साथ रहता है। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और कहीं ना कहीं यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी वजह से दूसरों को भी यही एहसास हो। टॉमी मानते हैं कि प्यार दिखाना इतना आसान नहीं है। लोगों ने उनसे झूठ बोला है, उन्हें धोखा दिया है, उनके बारे में गॉसिप भी किया है और उनकी चीजें भी चुराई हैं। मगर टॉमी जानते हैं कि उनकी तरह हर इंसान गलती करता है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें दूसरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। टॉमी की एक दोस्त थी जिसका नाम शैरन था। शैरन के लिए दूसरों के साथ प्यार से पेश आने का मतलब था 30 मिनट के लिए कुछ अच्छा करना। कभी शैरन चर्च में रोज की प्रार्थना में आगे रहकर अपना प्यार दिखाती थी। कभी वो ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों की मदद करने जाती थी। शैरन के लिए किसी को प्यार देना सिर्फ एक काम नहीं था। एक औरत जिसका नाम मरिया था, उसका टॉमी के चर्च पर बहुत गहरा असर हुआ था। मरिया एक शांत और शर्मीली औरत थी। चर्च के लोग मरिया को जानते थे क्योंकि वो उनके एक प्रोग्राम का हिस्सा थी। ये प्रोग्राम जरूरतमंद लोगों को कपड़े और खाना देकर या उनके घर की मरम्मत करके उनकी मदद करता था। मरिया चर्च वॉलेंटियर से सिर्फ तभी बात करती थी जब वो उससे बात करते थे। जब कोई दान देता तो वो मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करती थी, लेकिन इसके अलावा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। भले ही कोई उसे कितना भी एनकरेज करे, लेकिन मरिया कभी ज्यादा नहीं बोलती थी। एक दिन चर्च के वॉलेंटियर्स ने मरिया को बहुत सारे लोगों के सामने बोलते देखा। वो सभी खुश हुए और तभी से मरिया की हिचक भी दूर होने लगी। हालांकि अब भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन अब ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। आने वाले कुछ हफ्तों में वॉलेंटियर्स मरिया को ढूंढ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि वो चर्च नहीं आ रही थी और जब भी वो डोनेशन देने आते तो वो वहां भी नहीं मिलती थी।
इसीलिए वॉलंटियर्स ने उसके घर जाने का फैसला किया। मरिया के घर पहुंचने पर मरिया की मां ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले ही किसी ने मरिया को मार दिया था। सभी को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उसके अब्यूसिव बॉयफ्रेंड ने उसे कार के सामने धक्का दे दिया था। मरिया की मां ये बताते हुए रो रही थी, लेकिन आखिर में वो थोड़ा मुस्कुराई। वो जानती थी कि उनकी बेटी बहुत कम बात करती थी, लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहने से कुछ दिन पहले मरिया ने अपनी मां को चर्च और वॉलंटियर्स के बारे में बताया था। यही एक वजह थी कि जिससे मरिया अकेलेपन के बावजूद खुश रहने लगी थी। एक असर हो सकता है ये कोई नहीं जान सकता। वॉलंटियर्स सिर्फ 30 मिनट डोनेशन देने के वक्त ही साथ देते थे, लेकिन मरिया के लिए 30 मिनट उसे दिन का सबसे अच्छा वक्त होता था। इसलिए रोज 30 मिनट के लिए सब में प्यार पाए, चाहे वो उसके लिए हो, अपने करीबी लोगों के लिए हो या किसी अजनबी के लिए। प्यार पाने से ज्यादा दूसरों को ज्यादा प्यार देने की कोशिश करें। 30 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इसे कम ना समझें। एक छोटी सी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। ये छोटी छोटी प्रोग्रेस फ्यूचर में जाकर आपके लिए